तो कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होगे। तो आज का हमारा ये एपिसोड है एपिसोड 8 और आज के इस एपिसोड के अंदर मैं तुम्हें कराने वाला हूँ लिस्ट। यस, लिस्ट। तो देखो, लिस्ट तुमको पता ही है कि क्या होता है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, क्योंकि तुमने बचपन से लेकर अब तक लिस्ट को बहुत बार देखा होगा, बहुत बार बनाया भी होगा और कई बार उसको देखा होगा बनाते हुए दूसरों को। तो लिस्ट का मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि लिस्ट क्या होती है, लेकिन अगर तब भी तुम्हें अगर एक रफ आइडिया चाहिए कि लिस्ट क्या होती है तो मैं तुम्हें बता दूं कि लिस्ट होती है हमारी कोई भी अगर आइटम्स होते हैं हमारे पास, आइटम्स मतलब कोई भी सामान अगर है हम पर, जब हम उसको स्ट्रक्चर तरीके से लेकर आते हैं और एक जगह पर लिख देते हैं तो वो हमारी लिस्ट बन जाती है। सिंपल, सटीक, समझ में आया? अब यहाँ पर जो कोडिंग है, कोडिंग के अंदर लिस्ट का यूज कैसे होगा? देखो, कोडिंग के अंदर लिस्ट का यूज बहुत तरीकों से होता है। सबसे पहले अगर कहीं तुम्हें स्टेप्स लिखने हैं किसी चीज के, मान लो तुम बता रहे हो कि अगर तुम्हें सुबह को उठकर स्कूल जाना है, स्कूल से आकर मतलब पूरे अपने दिन का रूटीन बता रहे हो, तो वहां पर तुम स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि पहले मैंने ये करा, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, तो वहां पर तुम्हें लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम मान लो किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो वहां तुम्हें लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तुम अपनी हॉबीज लिख रहे हो, तुम्हें लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तुम अपनी वॉच लिस्ट बना रहे हो कि तुम्हें मूवीज ये देखना पसंद है, या तुम्हारी हॉबीज के क्या कहते हैं उसे, स्पोर्ट्स की लिस्ट बना रहे हो कि तुम ये खेलते हो, ये सब जो भी मतलब तुम ये सोच सकते हो, जहां भी तुम लिस्ट बना सकते हो ना, वो लिस्ट कोडिंग के अंदर तुम्हें काम आएगी ही आएगी। जैसे तुम नॉर्मल लाइफ में चीजों की लिस्ट बनाते हो, वैसे अगर कोडिंग के अंदर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि लिस्ट बनाने की जरूरत है, तो तुम्हें लिस्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये था बहुत ही बेसिक बात। अब यहाँ पर मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ कि लिस्ट का टैग क्या होता है। लिस्ट हम पढ़ेंगे, दो टाइप की होती है। वो कौन से दो टाइप है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो कि होता है नेस्टेड लिस्ट, जो कि हम करेंगे कल के एपिसोड में, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो मैं नहीं चाहता मैं दोनों को एक साथ कवर करूँ। अगर मैं दोनों को एक साथ कवर करूंगा तो हो सकता है वीडियो मोर देन 35 मिनट्स चला जाए। तो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग कवर करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा भी दिमाग थोड़ा अच्छे से प्रोसेस कर पाए दोनों चीजों को, दोनों कॉन्सेप्ट्स को, जो हम आज पढ़ेंगे और जो हम कल वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो पहले आ जाते हैं आज के एपिसोड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने बताया, अभी हम लिस्ट करने वाले हैं। तो लिस्ट मैंने बोला दो टाइप की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रियल लाइफ में लिस्ट कितने टाइप की होती है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कोडिंग के अंदर हम सिर्फ दो टाइप की लिस्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी इसकी पूरी अपोजिट अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैंने यहाँ पर दो टाइप की लिस्ट लिख दी। अब इनका क्या मतलब है, क्या होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, क्या होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये मुझे भी तुम्हें समझाना है, उसकी चिंता मत करो। बट उससे पहले अगर तुम इसका टैग मुझे बताओगे कमेंट करके टाइम स्टैम्प के साथ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे समझ में आएगा। देखो, तुम गूगल मत करना, सिंपली लॉजिक लगाओ। जितने टैग्स हमने अब तक करे हैं उस हिसाब से लॉजिक लगाओ कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या हो सकता है। और अगर तुम थोड़ा बहुत भी करीब पहुंच पाए तो बढ़िया चीज है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट अब आ जाते हैं कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है। तो पहले बताता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट से तुम समझ सकते हो, जो उसका नाम है उसी से समझो कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारी कोई भी चीज जब हम ऑर्डर में करते हैं कि हमारा एक ऑर्डर फिक्स है कि इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, तो उसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। वहां पर कुछ भी ऐसे ही अपने आप ही नहीं आएगा कि रैंडम कुछ भी आ गया, वो एक सीक्वेंस में होगा, उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और जहां पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वो चीज बताई थी कि मान लो तुम्हें किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, तो उसमें तुम्हारा ऑर्डर मैटर करेगा। कि अगर तुम बता रहे हो कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें क्या जरूरी है, ऑर्डर, कि पहले ये करेंगे, पहले फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। तो वहां पर ऑर्डर मैटर करता है। और अगर तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऑर्डर बताना है, जैसे तुमसे कि कोई तुम्हारी हॉबीज पूछ ले, अब हॉबीज भी लिस्ट में ही होगी क्योंकि 5-6 हॉबीज होंगी, तो उसको तुम ऑर्डर में बताओ। ये जरूरी नहीं है कि तुम बताओगे फुटबॉल, रीडिंग, स्विमिंग, ट्रैवलिंग, जरूरी नहीं है तुम फुटबॉल पहले बोलो या ट्रैवलिंग पहले बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंस मैटर करता है। ये दो चीजें याद रखना, ये है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं बताता हूं तुम्हें इसका टैग क्या है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होता है हमारा ओपनिंग एंगल ब्रैकेट O, क्योंकि ऑर्डर्ड में O लगा हुआ है, और लिस्ट का L। सिंपल,
और इसको फिर बंद कर देंगे क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से। और इसका क्लोजिंग टैग होता है, जैसे कल हमने देखा था इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं था, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग था, बट ऐसा इसमें नहीं है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों का ही क्लोजिंग टैग भी है और ओपनिंग टैग तो है ही। तो इसका क्लोजिंग टैग क्या होगा, वही है भैया जैसे सबका होता है, स्लैश लगा दो, OL कर दो और उसके बाद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। और इसका भी हमारा सिंपल है, अगर तुम OL वाला पकड़ लिए हो तो ये वाला भी पकड़ लोगे। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट UL, उसके बाद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। और इसका क्लोजिंग टैग क्या है, वो ये देखो, ये हमारा इसका क्लोजिंग टैग भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगर तुमने ये मेरे बताने से पहले लिख दिया था तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं कि टैग्स जो है कैसे कैसे बन रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा मत समझना कि तुम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो, मैंने बस तुम्हारे को टेस्ट करने के लिए पूछा था। अगर तुम्हें नहीं भी पता चला तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम्हें याद रखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या है, O और L, और अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या है, U और L। और अपने नोट्स में लिख लेना कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे टैग से आता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे टैग से आता है। अब आ जाते हैं हमारे VS कोड के ऊपर, और VS कोड के ऊपर शुरुआत करते हैं हमारे कोड्स को लिखने की। तो ये हमारा कल का इमेज का पार्ट है, इसको हम कर लेते हैं पहले रिमूव। यहां से सिंपली करेंगे इसको रिमूव, और मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोड। जो अभी हमने वहां देख लिया उसको यहाँ पर और अच्छे से लिखेंगे। पहले करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर अनऑर्डर्ड भी लिखूंगा और दिखाऊंगा कोड में जो हम लिख रहे हैं उसका आउटपुट पे क्या डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि कोड में तुम लिखोगे सेम दिखेगा दोनों, बस OL और UL का फर्क होगा, लेकिन आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा वो जब तुम्हें डिफरेंस दिखेगा उसके बाद तुम्हें खुद ही दिख जाएगा, तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं उसके बाद समझा दूंगा। अब पहले लिखते हैं हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम लिखेंगे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट OL, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। अब इसके बीच में हम लिखेंगे हमारे आइटम्स, क्योंकि हमने ऊपर पहले भी देखा है कि हम बीच में ही लिखते हैं जो भी कुछ लिखते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, फटाफट मैं उसका जवाब दे देता हूं कि भैया अगर हमें लिस्ट बनानी है तो हम P टैग का यूज करके ही तो बना सकते हैं, कि P टैग के अंदर ही हमें जितनी आइटम्स बनाने हैं हम उसको लिखते रहे। तो देखो कर सकते हो, बट दो चीजें या उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सबसे पहली चीज, एक तो जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनके लिए स्क्रीन रीडर उसको नॉर्मली पैराग्राफ की तरह पढ़ेगा तो उन्हें लगेगा ये लिस्ट तो नहीं है, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि लिस्ट है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारी वेबसाइट SEO प्रॉपरली नहीं करेगी, जिसको SEO का मतलब नहीं पता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसका बेसिक मतलब है तुम्हारी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएगी। अब तुम वेबसाइट बनाओगे तो अपने पास रखने के लिए थोड़ी बनाओगे, वेबसाइट को इंटरनेट पे डालोगे, किसी क्लाइंट की होगी तो उस क्लाइंट को दोगे, वो क्लाइंट इंटरनेट पे डालेगा, है ना। किसी कंपनी के लिए बना रहे हो तो वो कंपनी इंटरनेट पे डालेगी, तो उनकी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी तो कैसे उनका बिजनेस चलेगा या जो भी उन्हें चलाना है वो कैसे चलेगा। तो इसलिए अगर तुम लिस्ट का यूज कर रहे हो तो उसमें देखो कि कौन सी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, उस हिसाब से तुम लिस्ट के ही टैग्स का यूज करो। देखो अगर तुम्हें लिखना है, तुम्हारे पास लिखने के लिए पेन भी है और पेंसिल भी है, लेकिन एक वक्त तक तुम पेंसिल से लिखते हो और फिर टीचर तुम्हें कहता है कि बेटा अब तुम्हें पेन से लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो वैसे ही मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एक टाइम था जहां तक तुमने P का यूज करा नॉर्मल पैराग्राफ के टेक्स्ट लिखने के लिए, तुम चाहो P टैग का यूज करो, लिस्ट बना लो, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम SEO की वजह से तुमको लिस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी से ही लिस्ट के टैग सिखा दे रहा हूं। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि अगर तुम लिस्ट के टैग्स का यूज ना करके उसको P टैग में डालोगे कोई भी लिस्ट की चीज को, तो भैया जब तुम CSS पे पढ़ोगे ना तो CSS में तुमको दिखेगा कि तुमको कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि P के अंदर जो भी चीज लिखा होता है वो पैराग्राफ की तरह कंसीडर किया जाता है। तुमको दिख रहा है कि वो लिस्ट है, लेकिन कोडिंग वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, जो कोड कर रहा है डिवाइस तुम्हारा, उसको थोड़ी पता है कि तुमने लिस्ट बनाई है। उसके लिए तो तुमने पैराग्राफ का टैग लगाया है, तो पैराग्राफ का टैग से तो वो उसको पैराग्राफ की तरह ही रीड करेगा, पैराग्राफ की तरह ही प्रीव्यू करेगा। उसके लिए वो लिस्ट नहीं है जब तक तुम उसको नहीं समझाओगे कि लिस्ट ये है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है, वो इंसान थोड़ी है जो देख लेगा, समझ लेगा कि ओ लिखा पैराग्राफ के अंदर है बट है लिस्ट, ठीक है। तो ये चीज उसको नहीं समझ में आएगी, तो इसीलिए तुमको लिस्ट का टैग समझना जरूरी है। अब यहां तक मैंने तुम्हें बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है ये सब फलाना ढिमकाना। अब आ जाओ OL और UL के प्रॉपर
प्रॉपर यूज पे। फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं। ओएल के अंदर हम लिस्ट आइटम्स कैसे लिखेंगे अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ। ओएल का टैग मैंने लगा दिया जो कि मैंने ऑलरेडी समझा भी दिया था। इसके अंदर लिस्ट आइटम लिखने के लिए हम एक चीज और यहाँ पर एक और टैग लगाएंगे। देखो ओएल और ये क्लोजिंग टैग, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग तो हमारा लिस्ट का स्टार्ट और एंड बता रहा है, लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे हम एक एक आइटम ऐड करेंगे ना, तो हर आइटम के लिए हमको ये करना है LI, ठीक है, LI लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं एक आइटम, मान लो मैं लिखता हूं कुछ भी लिख देता हूं मैं आइटम के अंदर, मान लो मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा, मान लो मैंने लिखा GTA, ठीक है, गेम्स के नाम लिख देते हैं GTA 5, ठीक है, स्पेस देने की जरूरत है नहीं, अगर देना चाहो दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा LI, यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेकन, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक और डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो ये LI है वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारे लिस्ट के आइटम्स बना रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम एक एक आइटम ऐड करोगे तुमको हर आइटम में LI स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। तुम LI लगाओगे तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अगर तुम्हें इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दिख रहा है तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि LI के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से क्या हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि OL और OL का क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग तुमने लगाया लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए, लेकिन उसके बीच में जो भी आइटम्स होंगे उसके लिए तुम LI का यूज करोगे, और यही चीज UL के अंदर भी होगी, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी होगी। तो यहाँ पर एक और आइटम ऐड करते हैं, GTA 5 टेकन, और एक बताओ BGMI ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 यहाँ पर गेम्स के नेम ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ से मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ और ये रन होगा, ओपन हो जाएगा। फिर मैं तुमको दिखाऊंगा कि वेबसाइट पे क्या आउटपुट दिख रहा है, और उसके बाद मैं तुमको UL करके दिखाऊंगा, UL का लिस्ट पूरा चला के दिखाऊंगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक मैं एक काम करता हूँ। स्टार्ट हो ही गया, क्या बात है। तो देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये हमारा P को पहले हटा देते हैं क्योंकि ये P जो है कुछ अलग ही चमकता है, ठीक है। अब हमारा हेल्पफुल रहेगा। हम आ गए हमारी मेन स्क्रीन पर। देखो हमारी लिस्ट बन चुकी है और लिस्ट के आगे ऑटोमेटिकली 1 2 3 लग चुका है, और यही चीज OL के अंदर खास है कि वो ऑटोमेटिकली नंबर लगा देता है तुम्हारा। अगर तुम यहाँ पर 100 आइटम्स लिखते तो वो 1 2 3 से लेकर 100 तक की काउंटिंग पूरी ऑटोमेटिकली लगा देता। तुमको जरूरत नहीं होती 1 लिखने की, 2 लिखने की, 3 लिखने की, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जिस सीक्वेंस में तुम यहाँ लिखते ना कोडिंग के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर वो तुम्हें आउटपुट दिखाता। बहुत सिंपल सी चीज, और नंबर के साथ दिखाता, ये सबसे बड़ी बात है, नंबर के साथ दिखाता। अब UL के अंदर आ जाते हैं कि UL क्या करेगा। अब UL के ऊपर आओ, UL फटाफट लिखते हैं, ठीक है। UL लगाया। अब UL के बीच में भी अगर हम आइटम्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, LI का यूज करके। हर आइटम के आगे LI लगेगा ही लगेगा, और LI का टैग क्या है, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट LI, और ये लगा हमने क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। और अगर नहीं भी आए तो तुम यहाँ पर अपने आप लगा सकते हो, तुम्हें पता ही है अब तक तो कि क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग कैसा दिखता है किसी भी चीज का, ठीक है। अब इसके अंदर UL के अंदर भी सेम चीज लिख देते हैं, या अलग लिखते हैं कुछ, चलो कुछ दूसरे गेम्स लिखते हैं, सबवे सर्फर, ठीक है। और इसके अलावा हम एक दो और लिख देते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्पल रन, और यहाँ पर एक और LI लगा के लिख देता हूँ रेसिंग गेम्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने OL के अंदर 3 आइटम्स ऐड किए। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम 3 ही ऐड करो, तुम 4 ऐड करो, 5 ऐड करो। मैंने अपनी सहूलियत के लिए 3 ऐड करे हैं, OL के अंदर भी और UL के अंदर भी। कोई मैटर नहीं करता तुम कितने ऐड करते हो, सिंपल सी बात है, लिस्ट है, तुम जितना मर्जी ऐड कर सकते हो। अब तुम यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। UL और OL के अंदर क्या डिफरेंस है तुम्हें यहाँ पर साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा कि जो OL है वो जो लिखा है वो नंबर्स के साथ लिखा है, और वो नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आए हैं, और यही OL करता है। मैंने क्या कहा था याद करो, सीक्वेंस में दिखाता है चीजों को। सीक्वेंस में ये भी दिख रहे हैं, जैसा हमने लिखा सबवे सफर, टेम्पल रन, रेसिंग गेम्स, वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है ये मैटर करता है। यहाँ पर ये नंबर के हिसाब से चल रहा है 1 2 3, और ये नंबर्स चलते रहेंगे जितना भी तुम OL के अंदर ऐड करोगे। और ये जो बुलेटिन्स है ना, ये आता है हमारा UL के अंदर। तो OL और UL के अंदर जो डिफरेंस है वो सिंपली ये है कि ये दिखाता है हमारा नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में गलत लिखा, नंबर्स में शो करेगा, सिंपल। और ये करेगा बुलेट्स में, ठीक है, बुलेट्स में शो करेगा।
ये चीज अपने नोट्स के अंदर एज इट इज उतार लेना। और एक चीज और उतार लेना कि अगर हमें आइटम्स लिखने हैं तो आइटम्स को लिखने के लिए हम करेंगे LI का टैग यूज, ठीक है, LI, और इसका क्लोजिंग टैग है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट /LI। और यही है दो बेसिक चीज जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि लिस्ट बनाने के लिए क्या जरूरी है, कैसे किस चीज का काम करना है। अब जो एक टॉपिक जो मैंने बताया नेस्टेड लिस्ट, वो मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। कल बताऊंगा कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है और उसको लिखना कैसे। देखो, जो कोडिंग का अंदर का चीज है नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी, वो सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। कुछ भी नया कलम नहीं सीखेंगे, बस सीखेंगे कि वो बनाते कैसे हैं, ठीक है। कोई भी नया टैग कुछ नहीं सीखेंगे, बस सीखेंगे कि उसको बनाना कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या है नेस्टेड लिस्ट को बनाने का। किसी भी नेस्टेड लिस्ट को, चाहे तुम OL का नेस्टेड लिस्ट बनाओ, UL का नेस्टेड लिस्ट बनाओ, या फिर इन दोनों को मिक्स करके नेस्टेड लिस्ट बनाओ, फॉर्मेट क्या है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर वीडियो उस चीज के ऊपर होगी। तो तब तक के लिए बाय। अगर तुम्हें इस चीज के अंदर कोई भी डाउट हो, OL और UL के अंदर और लिस्ट के अंदर कोई भी टॉपिक तुम्हें समझ में ना आया हो और तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर से गया है, तुम कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, या फिर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे कोड नानू सर्च करोगे, तुमको मैसेज कर सकते हो तुम मेरे को सिंपली। और अगर तुम इंस्टाग्राम पर कोड नानू सर्च कर रहे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर डायरेक्ट इंस्टाग्राम का लिंक है, जाओ और मेरे को मैसेज करो अपना डाउट, और मैं वहां तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि वो डाउट मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं सबके साथ शेयर भी करूंगा। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।